अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, अली मलिक आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ डिजिटल अली मलिक फेसबुक पेज। नाजरीन, पाकिस्तान को बने 76 साल हो गए हैं, लेकिन अगर हम अपने डिस्ट्रिक्ट राजनपुर की बात करें तो यहाँ पर 4 ख़ानदान ऐसे हैं जो 76 साल से इक़्तिदार के मज़े लूटते आ रहे हैं। पहले हम बात करें, मज़ारी कबीला है, दूसरा द्रिशक कबीला है, तीसरा गुरचानी कबीला है, चौथा लिगारी कबीला है। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो 4 ख़ानदान हैं, सारे 76 साल से सिर्फ एमएनएज़, एमपीएज़, मिनिस्टर, इवन के डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से एक सदर पाकिस्तान भी रहे हैं और एक वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी रहे हैं, बाकी भी बड़े-बड़े मिनिस्टर रहे हैं। आज तक पाकिस्तान में राजनपुर का कुछ भी नहीं हो सका, जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स यूनिवर्सिटी हो गई, कार्डियोलॉजी सेंटर हो गए, वो राजनपुर को नहीं मिले। ऐसा कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है जो हमारे सियासतदान हमारी आवाम में आकर फ़ख्र महसूस कर सकें और बता सकें कि हमने आपके लिए ये किया है, हम आपसे वोट मांगने आए हैं। सरदार नसरुल्लाह खान द्रिशक साहब हो गए, उनके साहिबजादे सरदार अली रज़ा खान द्रिशक साहब, उनके भाई सरदार हसनैन बहादुर खान द्रिशक साहब, ये इलेक्शन लड़ रहे हैं द्रिशक कबीले से, और साथ ही सरदार अवैस खान द्रिशक साहब और साथ सरदार फ़रूक अमानुल्लाह खान द्रिशक साहब, ये द्रिशक कबीले से इलेक्शन लड़ेंगे 2024 के लिए। और सरदार डॉक्टर हफीज़ुर रहमान खान द्रिशक साहब, सरदार उनके भाई सरदार यूसुफ खान द्रिशक साहब, ये जो नुमाइंदे हैं, ये इलेक्शन लड़ेंगे 2024 में द्रिशक कबीले से। मतलब कि द्रिशक कबीले के ये सारे कैंडिडेट हैं। और हम बात करेंगे मज़ारी कबीले के, जैसे सरदार मीर दोस्त खान मज़ारी साहब हो गए, शमशेर खान मज़ारी साहब हो गए, हमज़ा खान मज़ारी साहब हो गए, ये सरदार रियाज महमूद खान मज़ारी साहब हो गए, वो मज़ारी कबीले से इलेक्शन लड़ेंगे। मतलब कि वो मज़ारी कबीले से बिलोंग करते हैं। फिर हम आएंगे लिगारी में। लिगारी साहिबान में सरदार अवैस खान लिगारी साहब, आपको पता है फर्जंद है सरदार अपना सदर पाकिस्तान सरदार सरदार फ़रूक खान लिगारी साहब के फर्जंद हैं। और सरदार अमर खान लिगारी साहब भी इलेक्शन लड़ेंगे, और उनके साथ मीना जाफ़र लिगारी, वो भी इलेक्शन लड़ेंगी। और हम गुरचानी साहबान की बात करें तो वहाँ से भी 2-3 कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ेंगे। हम इन सारे सरदार साहबान के पास जाएंगे, उनका एजेंडा पूछेंगे कि इस बार इस इलेक्शन में आपका एजेंडा क्या है, कि आवाम में जाएंगे ताकि आवाम को जाके बताएं कि उनका एजेंडा क्या है, और आवाम एजेंडे को देख के अपना वोट देगी। और आवाम को ये भी आवाम में भी जाएंगे, आवाम में भी पूछेंगे, आवाम में राजनपुर की आवाम में किसकी ज़्यादा कितनी मकबूलियत है और वो कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, ये तो इलेक्शन के दिन ही डिसाइड होगा। लेकिन हम इंशाल्लाह आवाम की राय, ये सरदार साहबान की राय, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, चाहे आज़ाद हैं चाहे किसी पार्टी से हैं, हम सब के इंटरव्यूज़ करेंगे, आप तक पहुँचाएँगे। अगर आपने इस तरह की वीडियोज़ देखनी है, इस तरह का कॉन्टेंट देखना है, जनूबी पंजाब का कॉन्टेंट देखना है, तो नेशनल न्यूज़ डिजिटल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अली मलिक फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें, शेयर कर लें, और नेशनल न्यूज़ डिजिटल के नाम से फेसबुक पेज भी बनाया जाएगा, उसको भी फॉलो कर लें। और टिकटॉक अकाउंट भी है नेशनल न्यूज़ डिजिटल के नाम से, उसको भी फॉलो और शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि हम बहुत जल्द इंशाल्लाह पूरे जनूबी पंजाब की कवरेज करेंगे और इंशाल्लाह एक-एक हल्के में जाके आवाम से और उनके नुमाइंदे से बात करेंगे। अली मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।